2009 में जब व्हाट्सअप लॉन्च हुआ तो उसके बाद व्हाट्सअप एक यूनिक मैसेजिंग ऐप था जिसकी वजह से संपूर्ण विश्व में धीरे धीरे इसके लॉन्चिंग के बाद इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। इसकी लोकप्रियता से जो बहुत सारे जो इसके अदर कंपटीटर्स थे जैसे याहू और अदर तरह से जो मैसेजिंग ऐप चल रहे थे उनकी लोकप्रियता पर खतरा पड़ा। जब बहुत से जो अदर जो कंपनी है जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन्होंने भी अपने मैसेजिंग ऐप निकालने चालू किए, लेकिन उनकी लोकप्रियता उतनी नहीं हुई। बड़ी कंपनियां जो होती हैं जब वो देखती हैं कि जब कोई दूसरी कंपनी एक नया प्रोडक्ट निकाल रही है और जो वो उनका ऐप या प्रोडक्ट है जब वो चलने लगता है तो वो ये सोचते हैं कि उसी तरह का प्रोडक्ट या ऐप वो भी तैयार करें। जब उनका ऐप उस स्तर का नहीं होता है तो दूसरा एक हथकंडा वो अपनाती हैं कि जो नया ऐप है उसे वो खुद ही खरीद लेती हैं। जैसे कि हमने भारत में देखा कि वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया था। फेसबुक ने भी इसी तरह व्हाट्सएप को एक तरह से खरीदा और जिसके बाद फेसबुक जो है व्हाट्सएप है वो फेसबुक की कंपनी हो गई। फिर यूएस में कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल हुआ जिसमें पता लगा कि फेसबुक ने जो कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी है उसके साथ जो लोगों का यूजर्स का डाटा है वो शेयर किया है, वो भी बिना उनकी कंसेंट के। इस स्कैंडल के बाद जितने भी जो यूएस है उसमें फेसबुक की लोकप्रियता घटी और इसके बाद मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के फाउंडर हैं उन्होंने फेडरल कोर्ट में माफ़ी भी मांगी थी और साथ ही साथ मार्क जुकरबर्ग ने 5 बिलियन यूरो का उन पर फाइन पड़ा था और यूरोपियन यूनियन को भी मार्क जुकरबर्ग जो या कि कहें कि फेसबुक है उन्होंने 500,000 यूरो जो है वो एक तरह से जो कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल हुआ था उसके तहत उन पर फाइन लगा जो उन्होंने फाइन चुकाने के लिए फेसबुक एग्री हुआ। He started his company with some friends at university. 14 years and billions of users later, Mark Zuckerberg found himself at the heart of America's democracy, delivering an apology. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry. लेकिन फेसबुक ने व्हाट्सएप को जैसे ही ऑन किया तो लोगों को लगा कि जिस तरह से फेसबुक पे डाटा उनका शेयर होता है या जिस तरह से फेसबुक पर उनके प्राइवेसी कंसर्न है उसी तरह व्हाट्सएप पर भी उनके जो प्राइवेसी है उसका हनन हो सकता है। लेकिन फेसबुक ने स्टार्टिंग में इसका डिनाई किया और उन्होंने कहा फेसबुक और व्हाट्सएप जो है वो दोनों अलग अलग एंटिटी ही रहेंगी, कभी भी दोनों में आपस में कोई भी डेटा शेयर नहीं होगा। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद फेसबुक ने अपनी पॉलिसी में रिवर्स किया और उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप के जो यूजर्स का नंबर है वो फेसबुक पर शेयर किए जा सकते हैं। उसके बाद फेसबुक ने बताया कि जो मेटा डाटा है वो भी हम शेयर कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे जो जैसे कि कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल हुआ था, फिर एक नए तरह का वायरस आया जिसे बोला गया पेगासस। पेगासस एक ऐसा वायरस था या कहें तो मालवेयर था जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट थे उन्हें टारगेट करता था। ये एक तरह की लिंक भेजता था उनके फ़ोन में और अगर आपने उस लिंक पर क्लिक किया तो फिर पेगासस जो है आपके पूरे फ़ोन को हैक कर लेता था और आपका फ़ोन जो है सर्विलांस मोड में चला जाता था। फेसबुक ने पेगासस से इसके लिए यूएस के फेडरल कोर्ट हैं उनमें लड़ाई लड़ी और पेगासस को फाइन करने के लिए ये जो एक इजरायली फर्मवेयर है एसन ग्रुप इनके ही द्वारा ऐसा माना जाता है कि पेगासस जो है वो लॉन्च किया गया था। एसन ग्रुप और फेसबुक ने यूएस फेडरल कोर्ट में इसके लिए लड़ाई लड़ी। लोगों को लगा कि फेसबुक जो है वो प्राइवेसी के लिए कंसर्न है और अब ऐसी जो चीज़ें हैं लोगों को नहीं देखने मिलेंगी। भारत में जब देखा गया व्हाट्सएप पे मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई तो गवर्नमेंट ने कहा कि व्हाट्सएप को इसके लिए कुछ करना चाहिए। व्हाट्सएप की एक सबसे बड़ी खासियत थी या कहें जिस वजह से लोग जो है व्हाट्सएप की तरफ गए वो इसकी एक पॉलिसी एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की पॉलिसी थी। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन क्या होता है कि इसमें यह है कि व्हाट्सएप और अदर थर्ड पार्टीज जो हैं आपकी जो कन्वर्सेशन है उसे ना पढ़ सकती हैं ना उनके पास उसका कोई डेटा होगा। जब मॉब लिंचिंग पर गवर्नमेंट ने बोला कि व्हाट्सएप को कुछ करना चाहिए तब ऐसा देखा गया बहुत सारे लोगों के जो मैसेजेस हैं वो व्हाट्सएप के द्वारा डिलीट किए गए। तो इस पर लोगों ने सवाल उठाए कि जब एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है
तो लोगों के मैसेजेस कैसे डिलीट होते हैं। फिर आया फरवरी 2021, पूरे जो विश्व है उसमें देखा गया कि पैंडेमिक से लोग लड़ रहे थे, और उस समय फेसबुक ने अपनी व्हाट्सएप की नई पॉलिसी है वो जारी की। उसमें बताया गया कि फेसबुक जो है वो आपका जो लोकेशन है वो जानेगा व्हाट्सएप के तहत, और आपके जो मोबाइल है, आप कौन सा मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी व्हाट्सएप के तहत वो जो है जानेगा। और तीसरी बात ये थी कि आपका जो डाटा है वो थर्ड पार्टी यूजर्स जो हैं या थर्ड पार्टी ऐप्स हैं उनके साथ भी शेयर किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ हमने जहां देखा कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल के बाद फेसबुक ने यूएस और जो यूरोपियन यूनियन है वहां पर उन पर जो फाइन लगाया गया उसे देने में वो राजी हुए, लेकिन ये जो न्यू पॉलिसी आई थी उसमें फेसबुक ने डिस्क्रिमिनेशन किया। वो जो नई पॉलिसी थी उसके लिए यूरोपियन यूनियन के लिए अलग से उसके लिए कोड थे, उनके लिए प्राइवेसी जो कंसर्न थे वो बहुत ही कम थे। और लेकिन भारत जैसी कंट्री जो है, भारत जैसा देश जिसमें व्हाट्सएप के सबसे ज़्यादा यूजर्स हैं, उस पर फेसबुक के जो प्राइवेसी कंसर्न्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा थे। जैसे कि फेसबुक जो है वो लोकेशन जान लेगी और आपकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो सारी चीज़ें जो व्हाट्सएप है उसके पास होगा। और तीसरी चीज़ जो थी कि वो सबसे बड़े कंसर्न जो था वो थर्ड पार्टी जो ऐप्स हैं उनके साथ भी आपका जो डाटा है वो शेयर किया जाएगा। इसके खिलाफ जो है बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने भी विरोध किया। स्टार्टिंग में फरवरी में आपने देखा होगा, फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इस पर स्टे लगाया कि आप जो है ये पॉलिसी नहीं लगा सकते हैं। फिर ये मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखिए कि जो माइंडसेट है, ये जो टेक्नोलॉजिकल जायंट्स हैं इनकी अभी भी कॉलोनियल माइंडसेट है। एक तरफ देखा गया जहाँ यूरोपियन यूनियन के लिए अलग रूल है, उनके प्राइवेसी कंसर्न्स हैं, उन्हें फेसबुक ने पूरी तरह से समझा है और उनके लिए अलग तरह से लॉज बनाए हैं। लेकिन भारत जैसी कंट्री जिसमें जो है एक तरह से सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप के यूजर्स हैं, उसके लिए उन्होंने एक अलग तरह से पॉलिसी बनाई है और उनके कंसर्न का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया। अब ये जो 15 मई को फेसबुक ने डेडलाइन दे दी थी, इस फेसबुक का ये तर्क था कि ये जो हमारी पॉलिसी है अगर आपको मानना है तो आप तभी इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर आप व्हाट्सएप चला रहे हैं। अगर आपको नहीं मंजूर है तो आप व्हाट्सएप इंस्टॉल कर दीजिए। सबसे बड़ी बात ये आती है कि बहुत सारे भारत में अभी भी लोग जो हैं अशिक्षित हैं, और जो लोग शिक्षित भी हैं उन्हें भी जो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है या जो प्राइवेसी राइट्स हैं उनके बारे में इतनी जानकारी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में बहुत सारे लोग जो हैं वो डिजिटल लिटरेट नहीं हैं और उन्हें पता तक नहीं है कि डेटा और प्राइवेसी जो चीज़ें हैं वो क्या होती है। मैं अपना ही एक एग्जांपल बताऊं कि एक लोगों से मेरी बात हुई, मैंने उनसे कहा कि फेसबुक भाई क्यों नहीं यूज कर चलाते हो। मैंने कहा फेसबुक में बहुत सारी जो डेटा वाली प्राइवेसी इशूज़ हैं। तो बोले डेटा, तो मैंने कहा हाँ फेसबुक जो है वो डाटा चोरी करता है भाई, ऐसे जो चीज़ें हैं वो देखी गई हैं। तो बोले अच्छा, तभी हमें कहा भाई 2 GB डाटा मुझे मिलता है और इतना जल्दी ख़त्म क्यों हो जाता है। तो वो डेटा जो है वो लोगों को पता ही नहीं है डेटा क्या है। डेटा मतलब वो होता है कि जैसे आपकी जो इंटरनेट पर जो जानकारियां हैं, जैसे बहुत सारे फॉर्म जो हैं आप फिल करते हैं इंटरनेट पर, उनमें पूछा जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी लोकेशन ली जाती है, और आप बहुत सारे जो फॉर्म देखने की प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ने के बाद एग्री करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जो अथॉरिटी है वो आपकी प्राइवेसी ले रही है। दुष्यंत कुमार का एक शेर था कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जब आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने हंगामा खड़ा किया था कि भाई ये जो प्राइवेसी ले रहा है, ये सब कर रहा है। बहुत सारे लिबरल लोग थे, उसके खिलाफ लोगों ने आंदोलन तक चला दिया था कि डाउनलोड मत करो। अब यहाँ पर फेसबुक जो है जो पूरे देश का डेटा जब ले रही है, तब जो लोग हैं बिल्कुल ही उस चीज़ से अनजान हैं, और बहुत सारे लोगों ने ये जो पॉलिसी है वो बिना पढ़े ही या बिना उसे जाने ही उस पर एग्री भी कर दिया है। सबसे बड़ी विडंबना ये है, एक तरफ जो आईटी मिनिस्ट्री है वो हाई कोर्ट तक जा रही है फेसबुक के पास, और दूसरी तरफ जो एक्स आईटी मिनिस्टर हैं इंडिया के जो रह चुके हैं कपिल सिब्बल, वही व्हाट्सएप को इस प्राइवेसी इशू में जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है, हमारे अधिकारों के खिलाफ व्हाट्सएप से लड़ रही है। हमारा ये कर्तव्य है कि अगर ऐसी ही चीज़ें फेसबुक या व्हाट्सएप पर बनी रहे
तो हमें चाहिए कि हम फेसबुक या व्हाट्सएप से दूसरे ऐप्स पर जाएं, जैसे कि सिग्नल ऐप है, टेलीग्राम है और भी अलग तरह के ऐप हैं। फेसबुक ने ये सोच लिया है कि ये जो लोग हैं, जितने भी भारतीय लोग हैं, वो तो अब निर्भर हो ही गए हैं, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, अपनी मनमानी करेंगे। एक तरह से ये तानाशाही है। तो ये जो इतना बड़ा स्कैम है, अगर हमें ऐसे स्कैम को रोकना है तो हमें और जो सरकार है उन दोनों को साथ में आकर अपना अपना योगदान देना होगा। और आप अपनी तरफ से ये कर सकते हैं, अगर ये पॉलिसी रहती है तो आप व्हाट्सएप से जाकर सिग्नल ऐप या और भी अलग तरह के ऐप जो हैं वो यूज कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हो कमेंट में लिखिएगा। आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।